मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश के सजाएंगे। जश्न होगी जिंदगी के, होंगे सब मगन होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। दोस्तों मैं चंद्रफुल सर। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 5 नंबर का जो पूछता है बिल्कुल फिक्स है, और आप बिल्कुल सही देखे हैं कि 5 नंबर फिक्स इससे मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखेंगे कि आखिर ग्राफ जो आएगा 5 नंबर में तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे हल करना है। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आपको हम एक वीडियो में सिखा देंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x + y = 6 और x - 2y = 2 = 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि दोनों समीकरण के लिए अलग अलग बॉक्स बनाना है, यानी सारणी बना लेना है। और ये सारणी जो आप डीलिंग वाला पन्ना देखते हैं, है ना, एक तरफ तो होता है ग्राफ के पन्ना और एक तरफ होता है डीलिंग वाला पन्ना। तो जो भी इसका हम लोग हल करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वो डीलिंग वाला पन्ना पर करेंगे, ग्राफ वाला पे केवल ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x, क्या दिया हुआ है 2x, यह है 2x + y = 6। तो ये सब जो हल करना है आपको डीलिंग वाला पन्ना पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ से अगर y का मान निकाल लें तो 6 - के 2x हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग सारणी बना लेंगे। एक में लिखते हैं x को, एक में लिखते हैं y को। अच्छा, दूसरा एक है समीकरण x - 2y + 2। तो एक काम करते हैं, पहले बराबर 0 है तो पहले 2 को हम लोग RHS में भेजेंगे। तो x - 2y = -2। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, हल करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो देखिए x = -2y है, RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी -2 + 2y। और इसके लिए हम लोग एक सारणी बना लेंगे, एक में लिखेंगे x को, एक में लिखेंगे y को। अब जैसे ही आप इतना कर लेते हैं तो इसमें आपको अपना मन से मान को भरना होता है। तो सबसे पहले देखिए, और हाँ, ऐसे ऐसे हम लोग मान को रखेंगे जो पॉइंट में ना आवे, ताकि आपको हल करने में ज़्यादा सुविधा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, x के जगह पहले हम लोग ले लेते हैं 0। यहाँ पर x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 6। अगर आप 1 ले लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 दूना के 4, तो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी y का मान क्या मिल गया, 2। चलिए ये बॉक्स तो हम लोग भर लिए, अब इस सारणी को भी भर लेना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर हम y का मान ले लेते हैं 0, y का मान क्या ले लेते हैं 0, तो x के मान क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 लेंगे तो ये 0, यानी कि -2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये -2 है, -2। अच्छा, अब हम लोग ये काम करते हैं, अगर हम लोग y का मान, है ना, 2 ले लें, अगर y का मान 2 ले लें तो 2 दूना के 4 प्लस में, और 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 ले लें y का मान, तो 3 दूना के 6, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा।
जैसे ही आपका ये सारणी भर जाता है ना, तो हम लोग अब जो ग्राफ वाला पन्ना होता है उस पर आपको क्या हल करना है, उस पर आपको इस तरह से लाइन खींचना है। ये खींचने से पहले आप पहले इसको हल कर लेंगे दोस्त, ठीक है। बताएंगे क्यों पहले इसको हल करने हैं ऐसे, वो ही बताएंगे हम आपको। चलिए यहाँ पर दर्शा लेना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये मान निगेटिव होता है, ये भी मान निगेटिव होता है, और ये मान पॉजिटिव होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस समीकरण के लिए हम लोग इस पर दर्शाएंगे मानों को। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, एक्स का मान यहाँ 0, ये होता है 0 0 0 0, तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, वाई का मान 6 यहाँ है, यानी एक बिंदु यहाँ मिला हमें यहाँ। चलिए दूसरा कहता है एक्स का मान 1 तो वाई का मान 4, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 4, इसको ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, इसको इधर खींचेंगे, यानी एक बिंदु यहाँ मिलेगा, एक्स का मान 1 मिला, वाई का मान 4 मिला। चलिए नेक्स्ट बिंदु 2 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, यानी इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, इसको यूँ बढ़ाएंगे, यहाँ बिंदु मिला 2 2। और जैसे ही आपको ये एक सिद्ध में लाइन मिलेगा, आपको क्या करना है, स्केल के माध्यम से यूं रख कर के ऐसे, और इसको यूं खींच देना है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए तो हो गया भैया, इसके लिए हो गया, तो ऐसे यूं खींच करके और इस समीकरण को इस पर लिख दीजिएगा 2x + y = 6। चलिए यानी इस समीकरण के लिए हमने ये रेखा खींच दिया। अब इस समीकरण के लिए हमने ये बनाया था बॉक्स यानी कि सारणी, तो इसके लिए हम लोग मिलाएंगे, यानी मान को हम लोग दर्शाएंगे यहाँ पर। x का मान -2 तो y का मान 0, x का मान देखिए इस पर मिलेगा -2 तो y का मान 0, मतलब यहाँ मिल रहा है एक बिंदु। दूसरा बिंदु 2 2, x का मान 1 y का मान भी 2, x का मान 2 y का मान भी 2, मतलब कि यहाँ पर ही x का मान 4 तो y का मान 3, x का मान 4 यहाँ है और y का मान 3, तो x का मान 4 y का मान 3 यहाँ पे आएगा, मतलब कि यहाँ पे 4,3। देखिए ये एक सिद्ध में मिल रहा है बिंदु, तो हम लोग स्केल को ऐसे रखेंगे, यूं रखेंगे स्केल को, और हम लोग इसको यूं खींचेंगे। चलिए ये हो गया आपका इसका, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इस रेखा पर लिख देंगे, x - 2y + 2 = 0। अब देखिए मान कहाँ से मिलता है दोस्त, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है वही उस ग्राफ समीकरण का हल होता है, उस ग्राफ का हल कहलाता है। तो जैसे देखिए यह रेखा और यह रेखा, यानी यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, यानी कि वह बिंदु जिस बिंदु पर यह रेखा एक दूसरे को काट रहा है वहाँ पर जो भी x का मान होगा वही इस समीकरण का x का हल होगा, तथा जो y का मान होगा वही इस समीकरण का y का मान होगा, यानी कि वही से आपका हल मिलता है। तो देख रहे हैं कि किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, 2,2 पर, 2,2 पर, यानी लिखेंगे कि चूंकि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, प्रतिच्छेद करती है, अतः x बराबर, तो पहले होता है x का मान, पीछे होता है y का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा 2,
y का मान, तो y का मान क्या है, पीछे भी 2 है यानी कि 2, यही आपका आंसर हो गया। और ये चीज़ आपको लिखना है डीलिंग वाला पन्ना पर। ध्यान रहे दोस्त, ये जो काम आप करना है, ये सब हल वाला प्रोसेस करना है, ये इसका हल ये लिखना है। आपका जो डीलिंग वाला जो पन्ना होता है उस पर लिखना है। डीलिंग वाला पन्ना जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये वाला पन्ना जो होता है दोस्त इस रूप में, ये वाला पन्ना एक साइड होता है और एक ग्राफ का पन्ना होता है। तो ये वाला पन्ना पर, ये वाला पन्ना पर ये सब का सॉल्यूशन करना है, ये लिखना है डीलिंग वाला पन्ना पर, यानी कि इस पन्ना पर ही लिखना है इसका मान। यानी जो भी आप लिखने वाला काम करेंगे वो डीलिंग वाला पन्ना पर करेंगे, जो अभी हम आपको दिखाएं। और ये जो अभी ग्राफ और ये सब भी, ये भी लिखना है आपको डीलिंग वाला पन्ना पर ही। पहले ये इसको लिखिएगा क्वेश्चंस को डीलिंग वाला पन्ना पे, फिर इसको नीचे ये, फिर लास्ट में जब ग्राफ आप बना लेंगे तब ये लिखना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यही इसका आंसर हो गया 2 यही ग्राफ विधि हो गया और इसी पर आपको 5 नंबर दिया जाता है। दोस्त ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी समीकरण देगा उसके लिए सारणी बना लेना है इस रूप में, यानी 2 समीकरण देगा, दोनों के लिए अलग अलग सारणी बना लेना है। सारणी जैसे ही बनाएंगे तो आप पहले आप मान को उसमें भरिएगा, इसके बाद ही आप ये ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ कब होगा। अब सुनिए गड़बड़ कब होगा से, जैसे मान लिया जाए कि आपने ये तो बिना बनाए इसको पहले खींच लिया 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी भी ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 4 6। लेकिन अगर आपका मान बड़ा आ जाए, जैसे 10 20 30 40 50 60, इस सारणी में अगर मान इस रूप में आ जाए और आपने ले लिया है 1 2 3 4 5 6, तो ये सब छोटा मान है और यहाँ तो आ गया है बड़ा मान, तब आपको वहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए अगर यहाँ पर आपका मान बड़ा आता है तो यहाँ भी आप डिस्टेंस बड़ा लेंगे, यानी 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके हम लोग लेंगे, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि यदि आप ग्राफ बनाते हैं, है ना, और ये पता नहीं चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं दोस्त आपको, है ना। मान लीजिए कि हमने ग्राफ बनाया और ये पता नहीं चल रहा है कि सर ने तो बताए थे, क्या बताए थे सर, कि यह रेखा और यह रेखा, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु से हम लोग x का मान और y का मान निकालते हैं, मतलब कि इसका हम लोग हल लिख देते हैं कि वही इसका आंसर हो गया। लेकिन कभी क्या होता है कि यह रेखाएं और यह रेखाएं एक दूसरे को ऐसे बिंदु पर ले जा कर के कटता है ताकि हमें वहाँ पर पता नहीं चलता है कि आखिर यह किस बिंदु पर काट रहा है। तो दोस्त सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, क्या करना है आपको उस कंडीशन में, इस दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिएगा रफ पन्ना पे, इस दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद जो x और y का मान आएगा वही उसका सही आंसर होगा। दोस्त अगर अभी हम इसको हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे तो बिल्कुल 2 आएगा, एक कन्फर्म है ना। तो जब आप ग्राफ विधि से आप हल कर लेंगे, आपका जब कटान बिंदु मिल जाएगा 2 है ना, तो यहाँ पर x का मान भी 2 y का मान भी 2। लेकिन आप बिल्कुल सेटिस्फाई जब हो जाइएगा, आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करके x और y मान के निकाल करके देखना है। अगर x का मान 2 और y का भी मान अगर 2 आए तो आप समझिएगा कि मेरा जो ग्राफ विधि जो हम बनाए हैं मेरा बिल्कुल सही आंसर आया है और बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। तो लिखने के लिए हम बताए हैं दोस्त, सबसे पहले ये ग्राफ वाला पन्ना पर बिल्कुल केवल ग्राफ बनाना है, सटीक ग्राफ बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक लाइन ये खींचे करे पर 10 बार ऐसे पेंसिल से नहीं, वैसे करना है, आपका ग्राफ बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बस एक बार स्केल रख करके यूं खींच देना है, फिर रख करके यूं खींच देना है, बस। अब क्या करना है, ये सब जो काम करना है लिखने वाला, ये सब जो काम है ये सब डीलिंग वाला पन्ने पे करना है और वहाँ पर नीचे लिख देना है कि अतः यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः x का मान 2 और y का मान भी 2, क्योंकि पहले वाला x का मान होता है, बाद वाला y का मान होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।